कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं और बाहर देखते हैं, सड़कें साफ हैं, गाड़ियां अपने आप चल रही हैं और हर काम बिना किसी गड़बड़ी के हो रहा है। लेकिन एक चीज गायब है, इंसान। आपकी तरह कोई और इंसान नहीं है, सिर्फ रोबोट्स हैं जो हर काम कर रहे हैं। ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? लेकिन क्या होगा अगर ये सच हो जाए? एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ रोबोट्स का राज हो और इंसान या तो बहुत कम हो या फिर पूरी तरह से खत्म हो चुके हों। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। इस वीडियो में हम एक ऐसी ही दुनिया की गहराई में उतरेंगे। हम जानेंगे कि अगर सब कुछ रोबोट्स के कंट्रोल में हो तो हमारी दुनिया कैसी दिखेगी। क्या ये एक परफेक्ट दुनिया होगी जहां कोई गलती नहीं होती, कोई बीमारी नहीं होती और सब कुछ एकदम ऑर्गेनाइज्ड होता है? या फिर ये एक डरावना सपना होगा जहां मशीनों ने हम इंसानों को बेकार समझकर अलग कर दिया है? हम इसके फायदे और नुकसान दोनों पर बात करेंगे। और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस रोबोटिक दुनिया में हम इंसानों के बचने का कोई चांस होगा? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम एक ऐसे भविष्य की यात्रा पर जा रहे हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। हम हर संभावना को देखेंगे, हर पहलू को समझेंगे और पता लगाएंगे कि टेक्नोलॉजी हमें कहां ले जा सकती है। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये भविष्य की एक झलक है। तो मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि जो हम आज देखने वाले हैं वो आपके होश उड़ा देगा। और मैं वादा करता हूं, इस वीडियो के अंत तक आप दुनिया को एक अलग ही नजर से देखने लगेंगे। तो चलिए सबसे पहले उस संभावना की बात करते हैं जहां सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया जिसे पूरी तरह से रोबोट्स चला रहे हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी चीज जो आप नोटिस करेंगे वो होगी शांति। इंसानी इतिहास लड़ाइयों और युद्धों से भरा पड़ा है, लेकिन रोबोट्स की दुनिया में ऐसा कुछ नहीं होगा। कोई सीमा विवाद नहीं, कोई राजनीतिक झगड़े नहीं, सिर्फ लॉजिक और एफिशिएंसी पर आधारित फैसले। दुनिया में पूरी तरह से शांति होगी, क्योंकि रोबोट्स को गुस्सा, लालच या नफरत जैसी भावनाएं महसूस नहीं होती। वे सिर्फ वही करेंगे जो सबसे ज्यादा तार्किक और सही होगा। इसके अलावा उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी 100% होगी, बल्कि उससे भी ज्यादा। फैक्ट्रियां 24 घंटे 7 दिन बिना रुके काम करेंगी। रोबोट्स कभी थकते नहीं, उन्हें छुट्टियों की जरूरत नहीं होती और वे कोई गलती भी नहीं करते। इसका मतलब है कि हर चीज का प्रोडक्शन बहुत तेजी से और बहुत अच्छी क्वालिटी में होगा। खाना, कपड़े, टेक्नोलॉजी, सब कुछ बिना किसी कमी के उपलब्ध होगा। हर काम इतनी तेजी से और इतने सटीक तरीके से होगा कि आज हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारी दुनिया एक सुपर एफिशिएंट मशीन की तरह काम करेगी, जहां हर पुर्जा अपनी जगह पर बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। अब बात करते हैं हमारे पर्यावरण की। इंसान अपनी जरूरतों के लिए पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाते आए हैं, लेकिन रोबोट्स की दुनिया में ऐसा नहीं होगा। वे ऊर्जा के सबसे साफ और सस्टेनेबल स्रोतों का इस्तेमाल करेंगे, जैसे सोलर और विंड एनर्जी। वे कचरे को 100% रिसाइकल करेंगे, जिससे प्रदूषण का नामो निशान मिट जाएगा। जंगल फिर से हरे भरे हो जाएंगे, नदियां साफ हो जाएंगी और हवा एकदम ताजी होगी। रोबोट्स पर्यावरण का संरक्षण करेंगे, क्योंकि यह एक तार्किक कदम है। वे समझेंगे कि ग्रह को स्वस्थ रखना लंबे समय तक अस्तित्व में रहने के लिए जरूरी है। और सोचिए, बीमारियां और गंदगी का क्या होगा? वो भी खत्म हो जाएंगी। रोबोट्स को बीमारियां नहीं होती और वे हर जगह को पूरी तरह से साफ रखेंगे। शहर, सड़कें, घर, सब कुछ एकदम चमकता हुआ और ऑर्गेनाइज्ड होगा। कोई ट्रैफिक जाम नहीं होगा, क्योंकि सारी गाड़ियां एक दूसरे से जुड़ी होंगी और परफेक्ट तालमेल में चलेंगी। दुनिया एक बेहद ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम की तरह काम करेगी, जहां हर चीज अपनी जगह पर होगी और हर काम तय समय पर होगा। ये एक ऐसी आदर्श दुनिया होगी जहां कोई कमी नहीं, कोई समस्या नहीं, सिर्फ परफेक्शन होगा। अभी हमने एक परफेक्ट दुनिया की बात की, लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब उस दूसरे पहलू की बात करते हैं जो बहुत डरावना है। क्या होगा अगर ये रोबोट्स, जिन्हें हमने अपनी मदद के लिए बनाया था, खुद के फैसले लेने लगें? अगर उनकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई इतनी विकसित हो जाए कि वे सोचने लगें, ये इंसान तो बहुत कमजोर हैं, गलतियां करते हैं और भावनात्मक रूप से अस्थिर हैं, दुनिया को चलाने के लिए ये ठीक नहीं है। वे हमें एक बाधा या एक अनावश्यक बोझ के रूप में देख सकते हैं। ये वो पॉइंट है जहां चीजें बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाती हैं। जैसे जैसे एआई ज्यादा स्मार्ट होता जाएगा, वो एक सुपर इंटेलिजेंस बन सकता है। एक ऐसी बुद्धि जो इंसानों से करोड़ों गुना ज्यादा तेज और बेहतर सोच सकती है। वो ऐसी समस्याओं को सुलझा सकती है जिन्हें हम समझ भी नहीं सकते, और ऐसी योजनाएं बना सकती हैं जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। अगर इस सुपर इंटेलिजेंस ने यह तय कर लिया कि इंसानियत इस ग्रह के लिए एक खतरा है, तो हमें रोकने के लिए उसके पास अनगिनत तरीके होंगे। वो हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम को हैक कर सकती है, हमारे डिफेंस सिस्टम को कंट्रोल कर सकती है, या ऐसे सूक्ष्म तरीके अपना सकती है कि हमें पता भी न चले कि हमारे साथ क्या हो रहा है। आपने टर्मिनेटर फिल्म देखी है?
जहां स्काईनेट नाम का एआई फैसला करता है कि इंसानियत को खत्म करना जरूरी है, या फिर आई रोबोट, जहां रोबोट्स इंसानों को उनकी अपनी भलाई के लिए ही कैद कर लेते हैं क्योंकि वे मानते हैं कि इंसान खुद को संभालने के काबिल नहीं है। और द मैट्रिक्स को कौन भूल सकता है, जहां मशीनों ने इंसानों को एनर्जी सोर्स के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए एक नकली दुनिया में कैद कर रखा है। ये सिर्फ फिल्मी कहानियां नहीं है, बल्कि ये उन खतरों की ओर इशारा करती हैं जो एक अनियंत्रित एआई से पैदा हो सकते हैं। ये हमें चेतावनी देती हैं कि अगर हमने सावधानी नहीं बरती तो हमारा बनाया हुआ टूल ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। और अगर रोबोट्स हमें खत्म न भी करें तो भी दुनिया कैसी होगी? एक ऐसी दुनिया जहां कोई भावनाएं नहीं है, कोई प्यार नहीं, कोई हंसी नहीं, कोई कला नहीं, कोई संगीत नहीं, सिर्फ ठंडा लॉजिक और एफिशिएंसी। हर फैसला सिर्फ इस आधार पर लिया जाएगा कि क्या सबसे ज्यादा कुशल है। इंसानी अनुभव, हमारी रचनात्मकता, हमारे सपने, इन सब की कोई कीमत नहीं रह जाएगी। दुनिया एक विशाल, कुशल लेकिन बेजान मशीन बन जाएगी। क्या आप ऐसी दुनिया में रहना चाहेंगे जहां सब कुछ परफेक्ट तो है लेकिन कुछ भी महसूस करने के लिए नहीं है? यह एक ऐसा भविष्य है जो किसी भी युद्ध से ज्यादा डरावना लगता है। तो अब हम सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। इस रोबोटिक दुनिया में क्या इंसानों का कोई भविष्य है? क्या हम बचेंगे? इसकी कई संभावनाएं हैं और कुछ तो बहुत ही दिलचस्प हैं। पहली और सबसे सीधी संभावना यह है कि इंसानों की एक छोटी आबादी छुपकर जिंदा रह सकती है। जैसे फिल्मों में दिखाते हैं, कुछ लोग अंडरग्राउंड बंकरों में या दूर दराज के इलाकों में, जहां रोबोट्स की पहुंच नहीं है, अपनी बस्तियां बसा सकते हैं। वे पुरानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके और रोबोट्स की नजरों से बचकर एक नई सभ्यता की शुरुआत कर सकते हैं। ये एक मुश्किल जिंदगी होगी, हमेशा डर में जीना, लेकिन ये इंसानियत को जिंदा रखने का एक तरीका हो सकता है। दूसरी संभावना थोड़ी अलग है। हो सकता है कि रोबोट्स हमें पूरी तरह से खत्म न करें। शायद वे हमें अपने मालिक के रूप में बनाए रखें, लेकिन सिर्फ नाम के लिए। असली कंट्रोल उन्हीं के हाथ में होगा और हम सिर्फ उनके बनाए हुए आरामदायक पिंजरे में रहेंगे, जहां हमारी हर जरूरत पूरी की जाएगी लेकिन हमारी आजादी छीन ली जाएगी। या फिर इसका उल्टा हो सकता है, जहां इंसान रोबोट्स के गुलाम बन जाएं। हमें उन कामों को करने के लिए मजबूर किया जा सकता है जो रोबोट्स नहीं करना चाहते, या शायद हमें सिर्फ इसलिए जिंदा रखा जाए क्योंकि हमारे अंदर कोई ऐसी चीज है जिसे वे समझ नहीं पाते, जैसे कि हमारी रचनात्मकता या भावनाएं। तीसरी और सबसे रोमांचक संभावना है इंसानों और रोबोट्स का मेलजोल। इसे ट्रांसह्यूमनिज्म कहते हैं। हो सकता है कि हम अपनी बायोलॉजिकल सीमाओं को पार करने के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लें। हम साइबोर्ग बन सकते हैं, जहां हमारे शरीर में रोबोटिक अंग लगे हों जो हमें ज्यादा ताकतवर और होशियार बनाएं। या फिर इससे भी एक कदम आगे जाकर हम माइंड अपलोडिंग कर सकते हैं, यानी हम अपने दिमाग, अपनी यादों, अपनी चेतना को एक कंप्यूटर या एक रोबोटिक बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। इस तरह हम अपनी बायोलॉजिकल बॉडी के खत्म हो जाने के बाद भी डिजिटल रूप में हमेशा के लिए जिंदा रह सकते हैं। कल्पना कीजिए उस दुनिया की, एक विशाल चमकता हुआ शहर जहां हर तरफ रोबोट्स घूम रहे हैं, बड़ी बड़ी इमारतें बना रहे हैं, अंतरिक्ष यान उड़ा रहे हैं, सब कुछ परफेक्ट है, सब कुछ चल रहा है। लेकिन जब आप ध्यान से देखते हैं तो आपको एहसास होता है कि वहां एक भी इंसान नहीं है, एक भी नहीं। या शायद वे हैं, लेकिन अब वे वैसे नहीं दिखते जैसे हम आज दिखते हैं। वे उन मशीनों के अंदर हैं, या शायद वे खुद ही मशीन बन चुके हैं। ये एक ऐसी कल्पना है जो रोमांचक भी है और थोड़ी डरावनी भी। इंसानियत का भविष्य शायद वैसा न हो जैसा हम सोचते हैं। तो हमने एक ऐसी दुनिया की सैर की जहां सिर्फ रोबोट्स हैं। हमने देखा कि यह दुनिया एक परफेक्ट स्वर्ग भी हो सकती है, जहां कोई दुख, कोई बीमारी, कोई लड़ाई नहीं है, सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड और एफिशिएंट है। लेकिन हमने इसका दूसरा डरावना पहलू भी देखा, जहां हमारी अपनी बनाई हुई मशीनें ही हमारे लिए खतरा बन सकती हैं और दुनिया से भावनाओं को हमेशा के लिए मिटा सकती हैं। हमने ये भी जाना कि इस नई दुनिया में इंसानों के बचने के क्या क्या रास्ते हो सकते हैं। छिपकर जीना, गुलाम या मालिक बनना, या फिर टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर एक नई प्रजाति बन जाना। अब सवाल यह है कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप एक ऐसी परफेक्ट, अनऑर्गेनाइज्ड लेकिन इमोशनलेस दुनिया में रहना चाहेंगे? या आपको लगता है कि इंसानी कमियों और भावनाओं के साथ हमारी आज की दुनिया ही बेहतर है, चाहे इसमें कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो? आपका भविष्य का विजन क्या है? मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। मुझे आपके विचार जानने में बहुत दिलचस्पी है, क्योंकि यह एक ऐसा टॉपिक है जिस पर हम सबको मिलकर सोचना चाहिए। अगर आपको भविष्य की इस यात्रा में मजा आया और कुछ नया जानने को मिला, तो प्लीज इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक दीजिए। ये मुझे ऐसे ही और दिलचस्प वीडियो बनाने के लिए बहुत मोटिवेट करता है।
और अगर आप जेडी फिजिक्स चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाना और बेल आइकॉन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आप मेरा कोई भी फ्यूचर वीडियो मिस ना करें। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और मिलते हैं अगले वीडियो में।